इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 तालबा को ज़ख्मी कर दिया है। एक तालबा जो है उनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है और ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि पत्तों से कश्मीर जाने के लिए ख़वातीन की बसें ट्रिप के लिए निकली, तो इस दौरान रास्ते में नामालूम अफराद ने बस के ऊपर फायरिंग की जिससे 2 तालबा ज़ख्मी हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त जनरल अस्पताल में उनके घर वाले मौजूद हैं, बात करते हैं। इस वक्त आयशा के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरसलान है। अरसलान, क्या हुआ था वाक़या, कैसे हुआ, कब निकली ट्रिप पे जाने के लिए, कहाँ करके वाक़या पेश आया? जी जो कल गुजरी है रात 7 बजे आयशा घर से टूर के लिए रवाना हुई है कॉलेज के लिए। तो पहले बच्चे कॉलेज पहुँचे, कॉलेज से लेट नाइट निकले हैं बच्चे टूर के लिए पत्तों से कश्मीर। तो जैसे ही कश्मीर के लिए निकले हैं वो तकरीबन रात उनको 1 बजे का टाइम था पत्तों से रवाना हुए। तो दौरान रास्ता जहाँ पे सुंदर आता है, थाना सुंदर की हदूद में कुछ नामालूम अफराद गाड़ी पे सवार थे वैगनआर पे। उन्होंने आके अंधाधुंध फायरिंग कर दी गाड़ी पे, जिसके नतीजे में मेरी सिस्टर आयशा शदीद ज़ख्मी हो गई। और उसके थोड़ी देर बाद हमें फ़ोन आता है कि आपकी बेटी को शीशा लगा है, तो आपकी बेटी टूर नहीं जा रही, तो इसको कॉलेज से आकर रिसीव कर लें। तो फिर दोबारा कॉलेज से मैंने रब्ता किया टीचर्स से, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी 1122 पे बैठ गई हैं, उनको लेके चले गए लाहौर की जानिब, तो आप उधर आ जाइएगा। तो जो ही हम लाहौर के करीब आए हैं, तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था, तो वहाँ पे आके हमें पता चला कि आपकी जो है बेटी, उसके ब्रेन में बुलेट लगा है और बुलेट स्टक कर गया ब्रेन में, जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए एक तरियाक साबित हुआ है। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दराज करे। एक बस जो थी जिसमें ये फायर हुए हैं नामालूम अफराद ने, कि उसमें कितनी तालबा सवार थी और कितनी को गोलियां लगी हैं? ये टोटल 8 बसेस थी बेसिकली। ये 8 बसेस थी जिसमें तालबात सवार थी टूवर्स के लिए। उसमें एक जो ये बस जिसका जो हादसा जिस पे हुआ है, वो बस उसमें तकरीबन 30 से 35 तालिबात सवार थी। और ये जो मेरी सिस्टर हैं आयशा, ये बस के पिछले हिस्से आखिरी नशिस्तों पर बैठी हुई थी। और ज़ालिमों ने, दरिंदों ने बच्चियों पर वार करके बताया है। दुश्मन बुज़दिल होता है तो बच्चियों पर वार नहीं करता। तो उसकी कम ज़रफ़ी देखिए, उसने बच्चियों पर गोलियां चला दी। अफसोस रहेगा कोई। जिस तरह आयशा ज़ख्मी है और क्रिटिकल कंडीशन है डॉक्टर बताते हैं, और जो इनके साथ दूसरी जो ज़ख्मी हुई थी निम्रा, उनकी तबीयत कैसी है? जी जो ही हम सर्विस हॉस्पिटल पहुंचे तो जो निम्रा थी, जो कि चुनिया से बिलोंग करती है, उसकी तबीयत काफ़ी माशाल्लाह स्टेबल हो गई थी। बच्ची ठीक थी, हालत उसकी ठीक थी, होश में थी। बट जब आयशा का देखा गया तो वो नागुज़ीर थी हालत, ना बयान करने वाली हालत, चूँकि बुलेट अपना काम कर चुका है। आप भी भाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सलमान मेरा नाम। सलमान, ये बताइएगा कितने बहन भाई हैं आप, और जो आयशा थी वो कौन सी तालीम हासिल कर रही थी, और ये बताएं कि आपको कब पता चला? जी हमें रात को 2 बजे पता चला है। आयशा, हम 4 बहन भाई हैं और आयशा मेरी सबसे छोटी सिस्टर है और ये छोटे भाई हैं, मैं बड़ा भाई हूँ इनका। तो बस रात को 2 बजे भाई को कॉल आई है, तो वैसे ही निकले बाहर। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो पता चला कि ये थोड़ा सा माइनर सी इंजरी हुई आयशा को। तो उसके लिए मैंने कहा रुको, मैं हम साथ चलते हैं। साथ निकले रास्ते में तो आगे से कॉल आती है कि इन्हें सर्विस में हम इनके सी टी स्कैन करें। सी टी स्कैन करें में इतना मेजर क्या इंसिडेंट हुआ, आप कह रहे शीशा टूटा है। तो पहले शीशे टूटने की बताया गया कि शीशा लगा हल्का सा, माइनर इंजरी है। फिर बाद में पता चला कि हम जब खुद पहुँचे यहाँ पे जब सर्विस में, तब पता चला कि गोली यहाँ से लगी है और दिमाग के अंदर जाके स्टक कर गई है। बस वहाँ पे नहीं कुछ चीज़ें कंट्रोल हुई हैं, वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी वहाँ पे डॉक्टर्स की। तो वहाँ से हम जल्दी एज सुन एज पॉसिबल जितना हो सकता था यहाँ पे हम आए बच्ची को लेके और अपना चेकअप प्रॉपर करवाना शुरू कर दिया है। सीटी स्कैन करवाया है, तो उसे आफ्टर सीटी स्कैन सारे प्रॉपर टेस्ट करने के बाद तो ये पता चला कि बच्ची के माइंड में इधर से गोली लगी है और अंदर स्टक कर गई है। तो उसका माइनर सा पेट
ऑपरेट उसका तो नहीं हो सकता, डॉक्टर साहब से मशवरा हुआ है, ऑपरेट थोड़ा सा हुआ भी है, जो माइनर सा हो सकता था, जख्म साफ कर सकते हैं, और अंदर गोली रुक गई है और वो उसका ऑपरेट नहीं हो सकता है। अगर वो करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, तो अभी तो वो वेंट पे चली गई है। घर में आयशा सबसे छोटी थी और लाडली भी सबसे ज़्यादा होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इन्हें बात करना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल आपको पता है कि बहन भाइयों के रिश्ते क्या होते हैं और क्या फीलिंग्स होती हैं सबकी। तो बस बस यही मैं आप सबसे यही दुआ करूँगा, आपसे कहूँगा, आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखने वाले से मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये आपकी भी बच्ची, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जितनी जल्दी हो सके रिकवरी करे, उनको वेंटिलेटर से हट जाए बस। लेकिन आप लोगों की किसी कोई दुश्मनी या बीती कोई ऐसा है? नहीं, हमारी कोई किसी से कोई दुश्मनी, कोई लेना देना नहीं। अगर किसी ने दुश्मनी करनी थी तो हमसे आगे करे। हमने जिससे दुश्मनी करनी, हम उनसे खुली दुश्मनी का ऐलान भी करते हैं। हमसे आगे करें बात, कोई करे, लेकिन बच्ची पे किस तरह करने का, हमारा कोई इससे है ही नहीं। अगर किसी ने हमें किया, जो हमें मुल्ज़िम हमारे ट्रेस हुए, तो हम इंशाल्लाह उनके साथ करेंगे, जो हमें बस कानून इंशाल्लाह हमारे साथ है। आईजी साहब भी, डीआईजी साहब आए, इमरान किशोर साहब आए, और भी एसपी साहब आए, एसपी साहब आएंगे, एसपी साहब हमारे साथ पूरा तावन हो रहा है। इंशाल्लाह ट्रेस कर रहे हैं, जैसे मुल्ज़िम ट्रेस होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। बाकी बस आप सबसे बस फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि अल्लाह ताला मेरी बहन को, मेरी बेटी को ज़िंदगी दे, इससे बढ़ के हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। ये सुलेमान भाई हैं इनके, आयशा के, जिनकी मदियत में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुल्ज़िमान को भी ट्रेस किया जा रहा है। एक कार सवार और मुल्ज़िमान थे, उसमें 2-3 लोग सवार थे, जिनकी जानिब से बस के ऊपर फायर किए गए। 3 फायर किए गए, 2 जो थे फायर वो एक आयशा को लगा और एक निमरा यहाँ इसमें तालबा थी उनको लगा। इसके अलावा एक जो फायर था वो बस की बॉडी पर लगा है। तो पुलिस का कहना है कि जल्द जो है मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाएगा और जो मुतासरा ये फैमिली है